दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दिवाली की तकरीबात का आगाज हो गया। जय श्री राम भक्तों, दिवाली का त्योहार आ गया है और दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में तो ये पर्व 2000 वर्ष पूर्व से मनाया जाता आ रहा है। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों में भी इस पर्व का उल्लेख साफ साफ मिलता है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, दिवाली रोशनी का त्योहार है, दिवाली धर्म की दीवार तोड़कर एक दूसरे से प्यार करने का त्योहार है। इसीलिए इस पर्व को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इनमें बहुत से ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां मुसलमान भी दिवाली मनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको भी पता चले कि भारत का ये त्योहार कैसे मुस्लिम देशों में पूरे धूमधाम से मनता है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस और फिजी में तो दिवाली प्राचीन पारंपरिक उत्सव रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दिवाली की तकरीबात का आगाज हो गया। पाकिस्तान में बसे हिंदू भी इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाते हैं और इस त्योहार में वहाँ के मुसलमान भी शामिल होते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ये त्योहार इन देशों की संस्कृति का भी एक हिस्सा बनता जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में दिवाली का अवकाश भी होता है। अनगिनत पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों की उल्लासमय स्मृतियों से जुड़ा दीपावली का 5 दिवसीय प्रकाश पर्व मानव सभ्यता का प्राचीनतम पर्व है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर जैसे देशों में भी दिवाली की रौनक रहती है। इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक दिवाली मनाने के लिए अति प्राचीन विवरण मिलते हैं। सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में इसे कई नामों से मनाने के विवरण मिलते हैं। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन रचित संस्कृत नाटक नागानंद में इसका विवरण कई दिन चलने वाले उत्सव दीप प्रति पदोत्सव के रूप में मिलता है। 4वीं सदी के महाराज दशरथ की माता इंदुमती पर केंद्रित इंडोनेशियाई संस्कृत नाटक सुमन सांतक, जिसका वहां मंचन भी होता रहा है, इसमें महाराज दिलीप से 5 पीढ़ियों यथा रघु, अज, दशरथ और राम के प्रसंगों के साथ राम के अयोध्या लौटने पर दीप प्रज्वलन के इस उत्सव का वर्णन भी मिलता है। यानी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के धर्म ग्रंथों में भी दीपावली का वर्णन है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर दीपावली 2000 वर्ष पूर्व से मनाई जाती आ रही है। जहाँ बाली, सुमात्रा और सुलावेसी, पश्चिमी पापुआ में ये प्रमुख पर्व है। वहाँ दीपावली के लिए अनुष्ठान 30 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। लोग 30 दिन तक व्रत रखते हैं। 30 दिन का ये व्रत आत्मशुद्धि और दीपावली से नई शुरुआत करने के लिए किया जाता है। भारत ही नहीं, इंडोनेशिया में 30 दिन में लोग घर की सफाई, सजावट, रंग रोगन करते हैं और दिए जलाए जाते हैं। दीपावली की सुबह स्नान करके सपरिवार यहाँ के लोग मंदिर जाते हैं। रात्रि में पूजन के बाद माता पिता और बुजुर्गों के पैर छूते हैं। आतिशबाजी होती है। बहुसंख्यक मुस्लिम भी अपने हिंदू पूर्वजों के इसी पर्व को मनाते आ रहे हैं। अब तबलीगी जमात के दबाव में इस परंपरा को बहुत ही कम लोग वहां पर मना रहे हैं। इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ईसा पूर्व काल से ये अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मूल के इंडोनेशिया का 15वीं सदी से कन्वर्जन हुआ। यहाँ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इस पर्व को गलुंगन कहा जाता है। हिंदुओं के सांस्कृतिक केंद्र जावा में पर ब्रह्मन मंदिर है, जिसे संजय वंश के शासक रकाई पिकातन ने 850 ईस्वी में बनवाया था। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित है। इसी मंदिर का प्राचीन एफी-थिएटर रामायण मंचन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रामायण के मंचन में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी सम्मिलित होते हैं। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि वो लोग मुस्लिम नहीं जावा संस्कृति के वाहक हैं और सब हिंदू बौद्ध कहानियां सुनकर ही बड़े हुए हैं। इसी तरह 11वीं सदी में भारत आने वाले मुसलमान पर्यटक अल बरूनी ने लिखा है, हिंदुस्तान के घर घर में इस दिन विष्णु पत्नी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है।
लोग सुंदर परिधान पहनकर एक दूसरे से मिलते और पान सुपारी भेंट करते हैं। 15वीं सदी में इटली के पर्यटक निकोलाई कांटी ने भी दिवाली की रात को भारत में सर्वत्र मंदिरों और भवनों की छतों पर दीपमाला के प्रकाश का वर्णन किया है। उस काल में नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत में ही थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दिल से बोलिए जय श्री राम।